इंटरनेशनल में जो है चांदी की रेट ज्यादा है और लोकल मार्केट में चांदी की रेट कम है। आज भी जो है मार्केट जो है अंडर कॉस्ट है चांदी की। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तकरीबन 9,300 रुपए के करीब सोने का और चांदी का रेट होना चाहिए था, लेकिन जो है चांदी की रेट मार्केट से 8,600 रुपए। अभी भी जो है इंटरनेशनल ट्रेडिंग चांदी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन लोकल मार्केट में इस वक्त बाइंग इसलिए कम हो गई क्योंकि लोकल मार्केट में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। मुल्क में अगर माशी हालात अगर बेहतर हो जाते हैं, लोगों के पास पैसा अगर मंथली में सेविंग होता है, लोग फिर से जो है चांदी की बाइंग पे निकलेंगे और फिर से जो है वो मार्केट जो है वो आपकी लोकल मार्केट में भी उसी तरह तेजी रहेगी। ट्रेडिंग की वजह से जो है सोना और चांदी की इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी गिरावट रही है और इंटरनेशनल मार्केट की गिरावट की वजह से लोकल मार्केट में भी गिरावट रही है। जिस दिन ये अमेरिका ईरान की वॉर का प्रॉपर एक एग्रीमेंट हो जाएगा, कंडीशंस तय हो जाएंगी, सीज फायर हो जाएगा परमानेंट, उस दिन जो है सोने और चांदी की कीमत दोबारा मार्केट में बहुत चढ़ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके सामने हाजिर हैं एक बार फिर, और आज हम बात करेंगे सोने और चांदी की कीमतों के हवाले से कि सोने और चांदी की मकामी स्तर की कीमतें का रुझान क्या है और इंटरनेशनल मार्केट है वो किस रुख पर चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अदनान कादरी। अदनान जो है वो फेडरेशन की जो जेमन ज्वेलरी कमेटी के सरबराह भी रहे हैं और एक थोड़ी अर्से से जो है वो ज्वेलरी के शोबे से वाबस्ता हैं। हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि इस मकामी स्तर पर सोने की और चांदी की कीमतों का ट्रेंड क्या चल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेंड क्या है। इसके साथ हम इनसे पूछेंगे इस वक्त जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करें, वो इस जो है वो कीमतों में जो रुझान है उसको देखते हुए ये हमें गाइड करें कि जो सोने और चांदी के इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट सेल करें या फिर अपने इस इन्वेस्टमेंट से बाहर आ जाएं। अदनान, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। थैंक यू तो सो मच। हम काफ़ी दिन बाद मुलाकात कर रहे हैं, तो ये बताएं क्या सूरत हाल है इंटरनेशनल मार्केट की। एक तो ईरान की जंग भी थी, ईरान की जंग के बाद सूरत हाल क्या थी, उसके बाद काफ़ी नीचे सोना और चांदी काफ़ी नीचे आ गया था, इस वक्त क्या ट्रेंड है? बड़ी साहब, मैं अगर बात करूं सोने की तो इस वक्त सोना जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में $4,700 पर आउंस से करीब ट्रेड हो रहा है और चांदी की अगर हम बात करें तो $86 के करीब मार्केट चांदी में ट्रेड हो रही है। तो इस वक्त जो चांदी में और सोने में बड़ा मार्केट में बड़ी वॉलेटाइल मार्केट है, स्पेशली चांदी की मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और सोना तो फिर भी जो है जो हालात के हिसाब से जो है वो अप डाउन रहता है। तो चांदी में अगर हम देखें एक महीने के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहा इंटरनेशनल मार्केट में। लोकल में तो इसलिए जो है ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहा क्योंकि लोकल में सब बाइंग एंड सप्लाई जो है इससे कम हुई हुई है, डिमांड कम है, तो इस वजह से जो है लोकल मार्केट में इतना ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट में फ्लक्चुएशन देखी गई। मैं अगर आपसे बात करूं तो महीने में या 1.5 महीने की बात करें तो चांदी जो लोवेस्ट ट्रेड हुई वो तकरीबन $70 के करीब चांदी लोवेस्ट ट्रेड हुई और आज चांदी $86 पे खड़ी हुई है। तो दैट मीन्स के $16 का जो है वो अप हुआ और फिर उसके बाद 86 के बाद दोबारा 80 पे आई। ये परसों की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 80 के बाद दोबारा अभी कल 84 पे आई, आज दोबारा 86 पे खड़ी हुई है। तो ये चांदी में बहुत ज्यादा इससे वॉलेटाइल मार्केट है। सोना जो है वो हालात के हिसाब से जो है वो अप डाउन रह रहा है। और अगर हम बात करें लोकल मार्केट के हिसाब से तो लोकल मार्केट में चांदी की जो कीमत है वो आज की बात करें तो आज 8,600 रुपये तोला के करीब चांदी बिक रही है। और अगर हम परसों की बात करें जब चांदी जो $86 हो गई थी इंटरनेशनल मार्केट में तो $8,800 रुपये तो पर तोला जो है चांदी ट्रेड हुई है। इसी तरह अगर हम सोने की बात करें तो सोना 4,82,000 रुपये के करीब सोना बिका है लोकल मार्केट में। और अगर हम सोने की बात करें आज तो आज इस वक्त 4,80,000 रुपये का रेट है इस वक्त लोकल मार्केट में सोने का। अच्छा, आपने बताया कि डिमांड लोकल मार्केट में चांदी कम हो गई है। जी हाँ। पिछले हमने देखा पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा बाइंग थी, लोग बड़ी परचेज कर रहे थे कि चांदी बढ़ेगी, चांदी ऊपर जाएगी, और हमने देखा $120 तक चली गई थी ये। जी उसके बाद पाकिस्तान में भी जो है वो तो 2,10,000 रुपये तोला, तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, और उसे क्रॉस करके 20,000 पे चली गई थी, 20,000 तोला पे चली गई थी। तो अभी जो है लोकल मार्केट पोजीशन क्या है, बायर मौजूद है, एक तो ये बताया हमें। नंबर बाद वो एक जो प्रीमियम चल रहा था जो इंटरनेशनल मार्केट से हम लोकल चांदी हमारी महंगी थी, तो जो हमारी लोकल चांदी अभी भी महंगी है या इंटरनेशनल मार्केट की वो इक्वल आ गई है? अच्छा नहीं, देखिए सबसे पहली बात ये कि इंटरनेशनल में जो है चांदी की रेट ज्यादा है और लोकल मार्केट में चांदी की रेट कम है। ये अभी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल इस एक महीने 1-2 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। आज भी जो है मार्केट जो है अंडर कॉस्ट है चांदी की। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तकरीबन 9,300 रुपये के करीब सोने और चांदी का रेट होना चाहिए था, लेकिन जो है चांदी की रेट मार्केट से 8,600 रुपये तो ये जो पहले प्रीमियम चल रहा था वो खत्म हो गया है? वो पहले प्रीमियम खत्म हो गया था क्योंकि एक तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी। उस वक्त चांदी की मार्केट बहुत तेजी से मार्केट ऊपर हो रही थी। जब मार्केट ऊपर हो रही थी तब बाइंग बहुत ज्यादा हो गई थी लोकल मार्केट में। हर क्लाइंट, हर इन्वेस्टर वो चांदी की तरफ आ रहा था, चांदी बाय करनी है। चांदी की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी इंटरनेशनली भी और लोकली भी। अच्छा, अभी भी जो है इंटरनेशनली ट्रेडिंग चांदी में बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन लोकल मार्केट में इस वक्त बाइंग इसलिए कम हो गई क्योंकि लोकल मार्केट में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है।
अब क्या है कि इस वक्त जो है लोग इस वक्त मईशत का एक जो है ना उस वजह से काफी बुरा हाल है, काफी परेशान है। एक तो लोगों के पास बिजली नहीं ऑयल है, बहुत महंगा हो गया, बिजली पेट्रोल नहीं महंगा है, हो गया। पानी नहीं है, गैस नहीं है, फिर इसके बाद लोग जो है बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं, कारोबार नहीं है इस मईशत की वजह से। फिर मेन चीज ये है कि पेट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो लोगों की इस वक्त कुव्वत खरीद से भी जरा बाहर होती जा रही है चांदी, क्योंकि सेविंग हो नहीं रही है। वो अपना किचन नहीं चला पा रहे, किचन चलाना मुश्किल हो रहा है, सेविंग करेंगे तो फिर चांदी खरीदेंगे। तो यही वजह है कि मार्केट में चांदी की बाइंग कम हो गई। अगर मुल्क में अगर माशी हालात अगर बेहतर हो जाते हैं, लोगों के पास पैसा अगर मंथली में सेविंग होता है, लोग फिर से जो है चांदी की बाइंग पे निकलेंगे और फिर से जो है ना वो मार्केट जो है वो आपकी लोकल मार्केट में भी उसी तरह तेजी रहेगी। और हो सकता है अगर तेजी आ जाए तो मे भी पॉसिबल शायद जो है दोबारा से मार्केट ओवर कॉस्ट हो जाए। लेकिन इस वक्त जो है मेन वजूहत जो लोकल मार्केट में बाइंग स्लो की वजह ये है मईशत, महंगाई। और दूसरी बात ये कि आपने भी बात की कि यूएस ईरान वॉर के हवाले से, तो ये यूएस ईरान वॉर भी जो है ना बहुत ज़्यादा इस वजह से कोई भी खबर अगर आती है इस जंग के हालात के हवाले से, तो ये मार्केट को बहुत अफेक्ट करती है। ठीक है। तो ज़रा सी छोटी सी खबर भी जो है ना मार्केट में कभी ऊपर निकल जाती है, कभी नीचे आ जाती है। बीच में खबरें आई थी कि जो है कि अपना जंग जो है वो सीज फायर होने जा रहा है और जंग अब नहीं होगी, जंग मुआहिदा हो रहा है, तो उससे ऐसी जो मार्केट थोड़ी सी बढ़ गई थी। फिर दोबारा खबर आती है कि अटैक हो गया है, जंग जो है ना दोबारा होनी है, सीज फायर के ऊपर काम नहीं चल रहा, फिर मार्केट जो है ना नीचे आ जाती है। असल में इस जंग में जो ज्यादा जो मसला आया है, जो अफेक्ट किया है, वो ऑयल प्राइसिंग ने अफेक्ट किया है। क्योंकि जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मस का प्रॉपर एक्सेस नहीं होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुलेगी, ऑयल की सप्लाई नहीं खुलेगी, तब तक जो है वो ऑयल जो है वो महंगा बिकेगा। और ऑयल महंगा बिकने की वजह से यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोना और चांदी वो कम हो गया है। चांदी के इस वक्त जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी चांदी में ट्रेडिंग कर रहा है। तो इस वक्त भी अगर हम बात करें तो $100 प्लस जो है वो ऑयल की मार्केट चल रही है। और जब तक मार्केट ऑयल की तेज रहेगी, चांदी और सोने की मार्केट नीचे कम रहेगी। जैसे ही कोई खबर आएगी कि जना कि सीज फायर हो जाता है, अगर सीज फायर हो जाता है तो जाहिर सी बात है स्टेट ऑफ हॉर्मस भी खुल जाएगा, ऑयल की सप्लाई खुल जाएगी। ऑयल की सप्लाई खुल गई तो मार्केट ऑयल के नीचे आ जाएगी और इसी तरह सोने और चांदी की मार्केट ऊपर आ जाएगी दोबारा। यानी आप ये कह रहे हैं इन्वेस्टर इस वक्त ऑयल की तरफ ट्रेडिंग कर रहा है और सोने चांदी में कम कर रहा है, इंटरनेशनली जो ग्लोबली बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और ये ट्रेडिंग की वजह से जो ना सोना और चांदी की इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी गिरावट रही है, और इंटरनेशनल मार्केट की गिरावट की वजह से लोकल मार्केट में भी गिरावट रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये अमेरिका ईरान की वॉर का प्रॉपर एक एग्रीमेंट हो जाएगा, कंडीशंस तय हो जाएंगी, सीज फायर हो जाएगा परमानेंट, उस दिन जो है सोने और चांदी की कीमत दोबारा मार्केट में बहुत चढ़ जाएगी, इंटरनेशनली भी और सोने में भी, चांदी में भी। तो मैं आपको कहूंगा कि जंग शुरू होने से पहले जो सोने की कीमत थी वो तकरीबन 5,50,000 रुपए तोला थी। 5,50,000 रुपए तोला में सोना बिक रहा था। तो आज और आज वो 5 लाख, और जब से जंग शुरू हुई है, और मेरे ख्याल से शायद 3 महीने का अरसा हो गया इस जंग के अरसे को, इस 3 महीने 5,50,000 रुपए से गिर के सोना इस वक्त 4,80,000 रुपए, आज 4,70,000 रुपए का डिफरेंस आ गया है। बिल्कुल इतना है, बिल्कुल इतना है। और चांदी में क्या? चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी था 20,000 रुपए तोला ट्रेड हुई थी चांदी, जो मैक्सिमम। बिल्कुल जब सोना जब 5,50,000 था तो चांदी 20,000 रुपए तोला चांदी जो है वो ट्रेड हो रही थी। और आज वही चांदी आपकी 8,600 रुपए पर तोला पे खड़ी हुई है। तो ये हाफ से भी नीचे आ गई, हाफ से भी नीचे आ गई, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त ऑयल ने जो है ना सारा काम खराब कर दिया है। जैसे कि ऑयल की सप्लाई खुलेगी, मामला बेहतर होंगे, तो दोबारा जो है ना सोने और चांदी की कीमत वहीं पे आके अच्छा, आपने एक बात बताई थी मुझे कि ये जो ओवर कॉस्ट थी चांदी वो लोग अंडर कॉस्ट आ गई है, वो बताएं कितनी पहले क्या प्राइस थी जब ओवर कॉस्ट थी और अभी इस वक्त क्या प्राइस है, कितना डिफरेंस है? देखिए चांदी की जब 2,000 रुपए तोले की बात कर रहा हूँ तो उस वक्त चांदी कुछ, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी, बाइंग बहुत ज्यादा थी, लोकल मार्केट में भी क्लाइंट बहुत ज्यादा चांदी परचेज कर रहे थे। तो उस वक्त तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए तोला चांदी जो है वो ओवर कॉस्ट सेल हो रही थी। और तो क्योंकि लोग सब जो है चांदी का बड़ा जबरदस्त रुझान था, हर इन्वेस्टर, हर क्लाइंट जो है चांदी की डिमांड कर रहा था। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि चांदी के ऊपर दोबारा क्लाइंट्स आएंगे क्योंकि जब ये हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि ये ऑयल की वजह से यहाँ पे मुल्क में हमारा पेट्रोल अच्छा खासा महंगा हो चुका है। पेट्रोल की वजह से पेट्रोल और वो डिफरेंस जो है जीरो हो गया है। वो डिफरेंस नहीं, वो डिफरेंस है वो अंडर कॉस्ट पे चला गया। अच्छा। वो लेवल नहीं, इंटरनेशनल मार्केट से अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट से आज समझें कि 500 रुपए तोला जो है वो लोकल मार्केट में अंडर कॉस्ट है चांदी। यानी अगर हम बाहर से बाय करते हैं तो वो 8,000 9,100 को हमें 9,200 रुपए का रेट होगा। 9,200 और हम लोकल जो मिल रहा है वो 8,600 रुपए जो ब्रांडेड जो होता है, जो ब्रांडेड जो चांदी के जो बार्स हैं, हाँ। नॉट ब्रांडेड की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चर्ड बार्स चलते हैं जो 3-4 जो मैंने पहले भी आपकी व्लॉग्स में मैंने नाम बताया हुए, केबी के हो गए, पीएसएल के हो गए, बीएमडब्ल्यू के नाम से हो गए, बीजीएल के नाम से हो गए, इस तरह और भी दूसरी कंपनीज हैं। लोग कर रहा है पाकिस्तान में तो ये लोकल मैन्युफैक्चर्ड बार्स होते हैं, लेकिन वो लोकल मैन्युफैक्चर्ड बार्स इंटरनेशनली जो है रिकॉग्नाइज्ड है।
तो यही चीज़ अगर आप दुबई में अगर आप इसको सेल करते हैं तो 9,200 रुपये में सेल होगा, और बाय भी दुबई से करते हैं तो 9,200 में बाय होगा। ठीक है। लोग पाकिस्तान की लोकल मार्केट में 500 से 600 रुपये तोला जो है वो अंडर कॉस्ट है चांदी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान, हमें अपने वक्त दिया। Thank और you. इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हम वीकली ना तो हफ्ते में 2 से 3 दिन लोगों को इस वजह से अपडेट करते बिल्कुल रहेंगे। सही, जरूर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।